हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं। आज हम करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। हम पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, राइट। फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट। What is the primary objective of the Reserve Bank of India's monetary policy? राइट, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फर्स्ट वन इज टू मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट फॉर कमर्शियल बैंक्स, maintaining price stability while keeping in mind the objective of growth, ensuring full employment in the economy, या फिर maximizing government revenue through tax. So what is the main primary objective of the RBI's monetary policy? So our correct option is option B, that is maintaining price stability while keeping in mind the objective of growth, कि हमने अपने ग्रोथ की ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the RBI wants to inject liquidity into the banking system, which of the following actions would it most likely take? कि अगर कहते RBI क्या चाहता है कि बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी लेके आना चाहते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज द रेपो रेट, इंक्रीज द कैश रिजर्व रेशियो, कंडक्ट ओपन मार्केट ऑपरेशंस टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या फिर इंक्रीज द रिवर्स रेपो रेट। सो यहाँ पे क्या है, आरबीआई ने क्या करना है, लिक्विडिटी लेके आनी है बैंकिंग सिस्टम में, सो दैट कि वो क्या बैंक्स क्या कर सकें, ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्रेडिट दे सकें, राइट। सो वो कैसे होगा? बाय कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट। कि उनको क्या करना पड़ेगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस कंडक्ट करने पड़ेंगे, जिससे कि वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करेंगे। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करेंगे तो बैंकिंग सिस्टम में क्या आएगा, ऑब्वियसली लिक्विडिटी आएगी उनके पास इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इन एक्सचेंज फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उनके पास क्या आएगा, कैश आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the cash reserve ratio is the portion of a bank's total deposit that it must keep with the RBI, right? कहते हैं CRR क्या होता है, वो पोर्शन होता है बैंक्स का टोटल डिपॉजिट जो कि किसके पास होता है, आरबीआई के पास होता है। इफ द आरबीआई डिक्रीजेस द CRR, व्हाट इट इज द लाइकली इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी? अब अगर आरबीआई उसी कैश रिजर्व रेशो को कम कर दे तो उसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा? Here are our options. It will reduce the money supply and increase interest rates. It will increase the money supply and decrease interest rates. It will have no impact on the money supply, या फिर it will lead to inflation without affecting the money supply. So हमने बताना है कि अगर जो आरबीआई है वो सीआरआर रेशो को कम कर दें तो उससे इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। So our correct option is option B, that is it will increase the money supply and decrease interest rates, right? CRR वो रेशो थी कि जितनी बैंक के टोटल डिपॉजिट्स क्या होते थे आरबीआई के पास हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पहले 6% थी तो फिर बैंक्स क्या कर सकते थे, अपने टोटल 100% डिपॉजिट्स में से ओनली 94% डिपॉजिट्स का ही वो क्या कर सकते, लोन प्रोवाइड कर सकते थे। नाउ अगर ये आरबीआई इस रेशो को 4% कर देता है, देन बैंक्स के पास कितने बचते हैं, उनके 96% डिपॉजिट्स बचते हैं जो कि वो क्या कर सकते हैं, एज लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इट विल इंक्रीज द मनी सप्लाई एंड डिक्रीज इंटरेस्ट rates, right? Next question, which of the following is a qualitative tool of monetary policy used by RBI? हमने बताना है कि इनमें से कौन सा है क्वालिटेटिव टूल जो कि आरबीआई यूज करता है। रेपो रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, या फिर मोरल सुएशन। सो हमने बताना है इनमें से कौन सा ऐसा क्वालिटेटिव टूल है। रेपो रेट की बात करें, दिस इज क्वांटिटेटिव। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दिस इज ऑल्सो क्वांटिटेटिव। Open market operation, this is also quantitative tool. So our correct option is option D, that is moral suasion, right? Next question, the monetary policy committee consists of how many members? monetary policy committee में कितने members होते हैं? 3,
5, 6 or 7. So what is the correct option? Our correct option is option C, that is 6 members. 3 members from the RBI and 3 members appointed by the central government, right? 3 members उसके RBI में से होते हैं and 3 members को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, right? नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉरल सुएशन एज अ मॉनिटरी टूल रेफर्स टू। अभी हमने किया कि क्वालिटेटिव टूल है मॉरल सुएशन, अब मॉरल सुएशन क्या होता है? डायरेक्ट ऑर्डर्स टू बैंक्स टू चेंज लैंडिंग रेट्स, persuading banks through advice, suggestions and appeals to follow central bank directives, imposing heavy penalties on non-compliant banks, providing incentives to banks for meeting targets. Now what is the purpose of moral suasion? Moral suasion refers to the persuading banks through advice, suggestions and appeals to follow central bank directives, right? कि बैंक्स को क्या करते हैं? एडवाइस देते हैं, उनको सजेशंस प्रोवाइड करते हैं सो दैट कि वो क्या करें? सेंट्रल बैंक की जो गाइडलाइंस हैं, उनकी डायरेक्शंस हैं, उनको फॉलो करें, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इकोनॉमी इज फेसिंग डिफ्लेशनरी प्रेशर्स यानी कि फॉलिंग प्राइजेस, द सेंट्रल बैंक इज लाइकली टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी विच वुड इन्वॉल्व एक्शंस लाइक, राइट? कहते इकोनॉमी में अगर डिफ्लेशनरी प्रेशर चल रहे हैं, मींस डिफ्लेशन चल रही है, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? सेंट्रल बैंक ने एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करना है। तो वो कैसे होगा? इंक्रीजिंग द रेपो रेट, सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिक्रीजिंग द कैश रिजर्व रेशियो या फिर इंक्रीजिंग द बैंक रेट। Now, what is the correct option? Our correct option is option C, that is decreasing the cash reserve ratio. यहाँ पे क्या है? इकोनॉमी में पहले से ही डिफ्लेशन है, तो सेंट्रल बैंक ने अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अपनी पॉलिसी को एक्सपैंड करना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? कैश रिजर्व रेशियो को कम करना पड़ेगा, राइट? Decreasing the cash reserve ratio, this frees up more funds for banks to lend, increasing money supply, right? इससे क्या है? बैंक्स के पास लोन देने के लिए ज़्यादा पैसा होगा, जिसकी वजह से मनी सप्लाई क्या होगी? इकोनॉमी में इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following describes a situation where a central bank maintain its policy interest rates at a very low level for an extended period, often approaching zero, राइट? कहते उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं जहां पे सेंट्रल बैंक क्या करता है? अपनी पॉलिसी को मेंटेन करता है एट जहां पे इंटरेस्ट रेट क्या है? बहुत लो लेवल का रखते हैं फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, राइट? ओफन अप्रोचिंग जीरो, यहाँ तक कि उनकी कोशिश ये रहती है कि हमने उस इंटरेस्ट रेट को इतना कम कर देना है कि वो जीरो तक चला जाए। तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? फिस्कल टाइटनिंग, क्वांटिटेटिव ईजिंग, जीरो लोअर बाउंड या फिर इन्फ्लेशन टारगेटिंग। सो व्हाट इज आवर करेक्ट ऑप्शन? आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज जीरो लोअर बाउंड। कि हमारा आरबीआई का जो मेन मोटिव है उनका ये है कि जो पॉलिसी हम फॉलो कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट रेट हम इतना कम कर दें कि वो जीरो तक चला जाए, राइट? सो उसको क्या बोलते हैं? जीरो लोअर बाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द आरबीआई encourages the reserve repo rate, increases the reserve repo rate, अगर कहते हैं आरबीआई रिजर्व रेपो रेट को इंक्रीज कर दे, व्हाट इज द इंटेंडेड इफेक्ट ऑन कमर्शियल बैंक्स बिहेवियर? तो इसका क्या इफेक्ट होगा कमर्शियल बैंक्स के ऊपर? इट एनकरेजेस बैंक्स टू बोरो मोर फ्रॉम द आरबीआई, इट एनकरेजेस बैंक्स टू लेंड मोर टू द आरबीआई, इट एनकरेजेस बैंक्स टू लेंड मोर टू द पब्लिक, या फिर इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द स्टॉक मार्केट। फर्स्ट, रेपो रेट क्या होता है एंड रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट, राइट? नाउ रेपो रेट क्या होता है? व्हेन एवर बैंक्स को क्या जरूरत पड़ती है, कभी भी शॉर्टेज ऑफ फंड्स हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? बैंक्स क्या करते हैं? लेंड करते हैं फ्रॉम आरबीआई, राइट? एट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, राइट? आरबीआई उनको क्या है? कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लेंड करता है बैंक्स को पैसा,
राइट, दिस इज रेपो रेट। नाउ रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया? रिवर्स रेपो रेट कि इन केस आरबीआई के पास, आरबीआई को कभी भी जरूरत पड़ जाए, कभी फंड्स की जरूरत पड़ जाए या कुछ भी, तो वो क्या करेगा, बैंक्स को अपनी सिक्योरिटीज सेल करके बैंक्स से क्या करता है, पैसा लेंड करता है, राइट। बैंक से क्या, बैंक्स को क्या से क्या करता है, पैसा बोरो करता है, राइट। सॉरी, लेंड नहीं करता, बोरो बोरो करता है। तो वो क्या करे, एट अ सर्टेन परसेंट, जिसकी परसेंटेज अगर ज्यादा हो जाएगी तो फिर बैंक्स क्या करेंगे, अपने ज्यादा फंड्स क्या करेंगे, आरबीआई को लेंड करेंगे, राइट। क्योंकि उनको फायदा मिल रहा है, बिकॉज रिजर्व रेपो रेट का इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, राइट। सो और करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इट एनकरेजेस बैंक्स टू लेंड मोर टू द आरबीआई, राइट। कहते deposit surplus funds with RBI. A higher reserve repo rate makes it more attractive for the banks to park their surplus funds with the RBI, right? कि अगर बैंक्स के पास ज़्यादा surplus funds होंगे तो अगर रिजर्व रेपो रेट बैंक RBI इंक्रीज कर रही है तो वो क्या करेगा, उनको लेंड करने की बजाय बैंक्स क्या करेंगे, वो surplus funds RBI के पास पार्क करेंगे अपने, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the statutory liquidity ratio mandates that commercial banks must maintain a certain percentage of their net demand and time liabilities in the form of, कि जो statutory liquidity ratio होती है वो mandate करती है कि कमर्शियल बैंक्स ने अपनी कुछ परसेंटेज ऑफ उनकी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज क्या है, आरबीआई के पास मेंटेन रखनी है, इन द फॉर्म ऑफ ओनली कैश विद द आरबीआई, गोल्ड, अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कैश, फॉरेन करेंसी ओनली, या फिर lending to priority sectors. So what is the correct option? Our correct option is B, that is वो कोई किसी भी फॉर्म में हो सकती है, in the form of gold, approved government securities या फिर cash, right? Next question, when the central bank sells government securities in the open market it aims to, अगर कहते आरबीआई या सेंट्रल बैंक क्या करता है, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में सेल करता है, तो उसका एम क्या होता है, increases liquidity in the banking system, decrease liquidity in the banking system, lower interest rate या फिर encourage more lending by commercial banks. Whenever government securities sold by RBI in the open market, it aims to decrease liquidity in the banking system. बिकॉज आरबीआई क्या कर रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है, जिसको कौन परचेज करेगा, बैंक्स परचेज करेंगे। अगर बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करेंगे तो वो बैंक्स के पास क्या होगी, उनकी लिक्विडिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, लेस लैंडिंग लोन्स वगैरह कम करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट या इकोनॉमी में क्या हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, decrease liquidity in the banking system because by selling securities the central banks receives money from banks thereby reducing the cash available with them, right? कि जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, बैंक से पैसा कैश रिसीव करेंगे और बैंक्स के पास लोन देने के लिए पैसा कम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following describes a hawkish stance in monetary policy? Hawkish का मतलब क्या होता है monetary policy में? Prioritizing lower interest rates to stimulate growth, या फिर higher interest rates to control inflation, maintaining stable interest rates regardless of economic conditions, या फिर focusing primarily on exchange rate stability. So what is our correct option? Our correct option is option B, that is prioritizing higher interest rates to control inflation. कि inflation को control करने के लिए interest rates क्या करने चाहिए, high रखने चाहिए। कहते a hawkish stance in monetary policy is adopted by central banks when they prioritize controlling inflation even if it means sacrificing some economic growth, राइट कि उनका मेन पर्पस, अगर वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं बाय सैक्रिफाइसिंग सम इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
To combat a situation of high inflation, the central bank would likely implement which type of monetary policy? कि हमने हाई इन्फ्लेशन सिचुएशन को अगर कंट्रोल करना है तो किस टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी को सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करेगा? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी या फिर फिस्कल पॉलिसी स्टिमुलस। सो अगर हमारी इकोनॉमी में हाई इन्फ्लेशन है देन सेंट्रल बैंक वुड रेकमेंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी टू इम्प्लीमेंट। कहते कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म डिस्क्राइब्स हाउ चेंजेस इन द सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी रेट इन्फ्लुएंस। कहते जो मॉनेटरी पॉलिसी के ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं हाउ चेंजेस इन द सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी रेट इन्फ्लुएंस, की उसके अगर पॉलिसी रेट में चेंजेस आते हैं तो वो कैसे आते हैं? ओनली गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, बैंक रेट्स, एसेट प्राइसेस, एक्सचेंज रेट्स एंड अल्टीमेटली स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टिंग डिसीजंस, ओनली द स्टॉक मार्केट इंडिसेस या फिर ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज। राइट, कि जैसे जैसे सेंट्रल बैंक अपनी पॉलिसी रेट्स में चेंजेस करता है उसकी वजह से क्या क्या चीजें इन्फ्लुएंस होती हैं? बैंक रेट्स, एसेट प्राइसेस, एक्सचेंज रेट्स एंड अल्टीमेटली स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट डिसीजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which statement best describes the role of monetary policy in influencing economic growth? Monetary policy directly creates jobs and infrastructure projects. Monetary policy on its own cannot influence economic growth but can only support it by creating congenial factors like price stability. Monetary policy is solely responsible for achieving full employment, या फिर monetary policy is ineffective in influencing any aspect of the economy. राइट, विच स्टेटमेंट हमने बताना है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी का रोल है इन इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब? सर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। राइट, कि वो मॉनेटरी पॉलिसी कहते अपने आप में इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं इन्फ्लुएंस करती बट ये क्या करती है? प्राइस स्टेबिलिटी जैसे फैक्टर्स को सपोर्ट करती है सो दैट कि इकोनॉमिक ग्रोथ को लाया जा सके। राइट, and also maintains price stability in the economy. So this is it for today's video. I hope you like the questions. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much for watching my video.